हरिओम फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से हम सत्संग में महाराज निसर्गदत्त की विजडम की, उनकी टीचिंग्स की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो ज्ञान दिया और उस ज्ञान का सार है, उस ज्ञान का सूत्र है आई एम, होनापन। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आपका होनापन स्वयं सिद्ध है, आपका होनापन नित्य है, उसको सिद्ध करने की कुछ आवश्यकता नहीं। यदि आप इस अपने होनेपन में ठहर जाएं, यदि आप इस होनेपन के अपने अस्तित्व में विश्राम करें, तो आप ही परमात्मा हैं। लेकिन हमने भ्रांति से अपने को देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और संसार से जोड़ लिया है। आप इसी समय होनेपन के स्तर पर परिपूर्ण हो, ये जान लो। आप इसी क्षण परमात्मा हो, आप परिपूर्ण हो। आपको न तो कुछ चाहिए, न आपको कुछ करना है, न आपको कुछ सोचना है। आप स्वयंभू, स्वयं सिद्ध परमात्मा हो, और उसका सूत्र है होनापन मात्र। इस होनेपन का बोध गहरा जाए। जो प्रतीत है, जो दिख रहा है, जो भी इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, अन्य ज्ञानेंद्रियों से प्रतीत हो रहा है, वो एक स्वप्न मात्र है। लेकिन जिसको प्रतीत हो रहा है, जो जान रहा है, जो आई एमनेस का तत्व है, वो वास्तव में एक आधार है, वो प्रकाशक है, वही विटनेस है। उस पे ठहर जाओ, केवल उस पे ठहरना है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ना है, जो हम सोच रहे हैं उसको छोड़ देना है, जो हम समझ रहे हैं उसको भी छोड़ देना है, जो हम चाह रहे हैं उसको भी छोड़ देना है। जब हमारा थिंकिंग, यानी हमारा सोच, हमारी चाहना और हमारी क्रिया रुक जाती है, तो आप अपने होनेपन में ठहर पाते हैं। और इसी क्षण आप अपने होनेपन में को महसूस कर सकते हैं। उसका एक ट्रिक, उसका एक सूत्र हमने कल बताया भी था कि जो भी दिख रहा है उसको रिजेक्ट कर दो फॉर ए मोमेंट। उसको स्वप्न मान के, उसको अनित्य मान करके उसको रिजेक्ट करो। आंखें बंद करो और जो नहीं दिख रहा उसके साथ एक हो जाओ, उसके साथ पूरी तरह से तल्लीनता से विश्राम करो। उस शांति में, उस मौन में आप अपने स्वरूप में होते हैं, आप अपनेपन में होते हैं। और वही सहजा अवस्था या वही परमात्मा है। परमात्मा कोई बाहर से नहीं आता। जो
जो अपने को जीव मानता है, अपने को सेपरेट मानता है, वो एक भ्रांति का जीवन जीता है। वो एक भ्रांति का जीवन जीता है। जो अपने होनेपन में आ गया वो स्वयं परमात्मा है। आई एमनेस इज द की टू योर गॉडहुड। निसर्गदत्त महाराज बार बार इस घोषणा को दोहराते हैं कि जस्ट होल्ड ऑन टू आई एम। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मन, बुद्धि, देह, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब विकल्प हैं, ये सब विकल्प हैं। और मैं स्वयं, मेरा होनापन, वो विकल्पक है। जैसे सोने के आभूषण, आभूषण सब विकल्प हैं, और उसका सार, एसेंस जो है विकल्पक है सोना। या लकड़ी का फर्नीचर है तो उसमें फर्नीचर का जो नाम रूप है वो सब विकल्प है, और उसका सार जो है वो विकल्पक है। इस बात को अच्छी तरह समझिए कि विकल्प का कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती। यदि आभूषण अपनी अनुभूति करना चाहें तो वास्तव में वो गोल्ड के रूप में ही अपनी अनुभूति कर सकते हैं। यदि आप या मैं अपने जो ये विकल्प हैं, मन, शरीर और बुद्धि, इसकी अनुभूति करने चाहें तो नहीं होगी। जब मैं अपनी अनुभूति करने की चेष्टा करता हूं तो वो मेरे होनेपन की अनुभूति होती है, जो कि विकल्पक है। तो शरीर के स्थिति में मेरा होनापन ही मेरा मूल सार है। मेरा होनापन यानी कि मेरा अस्तित्व, इसका बोध ही मैं केवल कर सकता हूं। यही सत्य है। बाकी मेरा मन, मेरा देह, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, इन सब की मैं अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनित्य हैं। जो भी अनित्य है उसकी अनुभूति नहीं होती। वो घट घट बदल रहा है, वो स्वप्न की भांति है। जब तक आप उसका अनुभव करते हैं उस क्षण वो बदल जाता है। जैसे एक चलती हुई दरिया को, चलती हुई रिवर को, यू कैन नॉट सी द सेम स्ट्रीम ट्वाइस। जब तक आप, जहां आपकी नजर है वहां देखेंगे, तब तक वो पानी आगे बह जाएगा। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ। तो निसर्गदत्त महाराज इसी सत्य को, इसी एसेंस को बार बार घोषणा करते हैं कि आई एम पे, अपने होनेपन पर विश्राम करो, अपने होनेपन को देखो, उसमें अपने को इस्टेब्लिश करो, आई एमनेस को इस्टेब्लिश करो। As soon as you know your essence that you are, then there is left nothing to know. कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहता। आज हम ध्यान की विधि में इसको दोहराएंगे, इस क्रिया को, इस ट्रिक को दोहराएंगे, जिससे हम मौन में, शांति में और विकल्पहीन अपनी अवस्था का हम बोध कर सकें। उसको हम दोहराएंगे। तो महाराज कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि लेट अस होल्ड ऑन टू आई एम।
जो उनको गुरु से मंत्र मिला। उनको गुरु से क्या मंत्र मिला? उनके गुरु ने कहा कि अपने होने पन के भाव में ठहर जाओ, बाकी जो कुछ भी है ये एक स्वप्न मात्र है, ये केवल एक इल्यूजन है, इसमें कोई सत्य नहीं है। आज का सत्य जब से आपके शरीर का निर्माण हुआ और जब तक आपका शरीर रहेगा, उसका आधारभूत सत्य है आप हो। अपने आई एमनेस पे, अपने होनेपन के भाव पे बस ठहर जाओ, उस सत्य को ही निष्ठा दो। उस अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी सत्ता के सत्य में स्थिर हो जाओ। अपने नाम और रूप के अनित्यता का आपको बोध हो जाए। बड़ी अच्छी बात कहीं पे लिखी है, आप पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आपको कौन बनाता है? पेरेंट्स आपको आपका बच्चा, जब बच्चा होता है तो आप पेरेंट्स बनते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि इग्नोरेंस आपको नॉलेज देती है। यदि इग्नोरेंस ना हो तो नॉलेज का भी कोई अभिप्राय नहीं। तो ये जो अनित्यता, जो ये स्वप्न है चारों तरफ, जो इल्यूजन है, इसके कारण हमें नित्य का बोध का आवश्यकता होती है। और जब वो स्टेट हो जाए जहां केवल नित्य ही है, शाश्वती है, पर ब्रह्म ही है, उसको स्वयं के जानने की, स्वयं के बोध की भी जरूरत नहीं रहती। तो हमको क्या करना है? जो अनित्य है उसको स्वप्नवत जान करके उसको डिलीट कर देना है। तो जो रह जाएगा, जो शेष बचेगा, वो केवल होनापन मात्र है। और ये होनापन मात्र ही भगवान है, क्योंकि आप होते हैं तो सब कुछ होता है। सारी चराचर सृष्टि, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, वो सब आपके होनेपन पर आश्रित हैं। आपका होनापन किसी पर आश्रित नहीं। ये कह सकते हैं कि जब शरीर का निर्माण हुआ तब से जब तक शरीर रहेगा, ये होनापन उस पे जुड़ा हुआ है, केवल मात्र इतना। इसीलिए महाराज ने कहा कि अल्टीमेटली, अंतिम रूप में, ये होनापन भी लास्ट इल्यूजन है। लेकिन जब तक बाकी सारे इल्यूजन्स को हम दूर ना कर सकें, जब तक हमको बाकी सब असत का, कि ये अनित्य है, ये इल्यूजन है, ये स्वप्न है, उस सारे स्वप्नों को हम नकार ना दें, तब तक हमें इसको सत्य मान करके आगे बढ़ना होगा। दैट यू आर, दैट आई एम। तो आई एम इज द गुरु मंत्रा, आई एम इज द की। और जैसे कि गुरु मंत्र को आप हमेशा अपने अंदर आत्मग्रह कर लेते हैं, ऐसे ही इसको हमेशा अपने साथ रखें। इसका हमेशा आपको इसका बोध रहे दैट यू आर। और इसके अतिरिक्त सारी चीजें वो सब स्वप्न के समान है। चूंकि मैं अपने को शरीर या मन के स्तर पर मानता हूं, तो मैंने अपना बाउंड्रीज बना ली है। मैं अपने को सीमित दायरे में पाता हूं। जैसे ही मैं अपने शरीर, अपने मन और बुद्धि, इन सबको डिलीट कर देता हूं, नकार कर देता हूं, तो मेरे अंदर व्यापकता आ जाती है। मैं सर्वव्यापी हो जाता हूं, मैं परमात्मा हो जाता हूं। परमात्मा कौन है? जिसकी सीमाएं ना हो, जो हमेशा सब जगह हो। यही होनापन वह कुंजी है जिससे आप अपने परमात्मा स्वरूप का बोध कर सकते हैं। और ये इतनी सरल कुंजी है
भगवान कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि ये हमेशा ये होनापन आपके साथ है, या यूं कहिए होनेपन के कारण ही तो आप हैं। लेकिन आप और तमाम स्थिति से और तमाम वस्तुओं से और तमाम विकल्पों से जुड़ जाते हैं और विकल्पों को सत्य मान लेते हैं। विकल्प कभी सत्य नहीं होता। मन सत्य नहीं है, देह सत्य नहीं है, 5 भूतों से बना हुआ ये संसार भी सत्य नहीं है। इस सब की सत्ता, इस सब की प्रतीति जिसको होती है वह सत्य है, वह आप हो। तो केवल आप ही एक सत्य हैं, जिसको अष्टावक्र ने महाराजा जनक को बोला, हे महाराज जनक, हे राजन, न तो वह सत्य ना यह सत्य, ना तो वो स्वप्न की स्थिति सत्य थी, ना जागृत में जो आप ये जगत प्रपंच देख रहे हो ये सत्य है। तू सत्य, केवल तुम सत्य हो। केवल एक ही सत्य है, मैं सत्य है। लेकिन मैं जीव वाला मैं नहीं, मैं आत्मा वाला मैं, चेतन तत्व वाला मैं जो है, केवल वही सत्य है। और होनापन उसका ही एक एट्रीब्यूट है। तो जब हम मनुष्य जीवन में हैं तो हम अपने होनेपन को अपना सार माने, होनेपन को सत्य माने, और ये डिलीट कर दें कि मेरी फॉर्म क्या है। अपनी ह्यूमन फॉर्म को भी डिलीट कर दें, सबको डिलीट कर दें, सबको इल्यूजरी माने। 10 मिनट 15 मिनट जब ध्यान में बैठते हैं, सो वी हैव टू डिलीट एवरीथिंग। जैसे ही हम इस सब को इल्यूजन मानते हुए, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें महसूस हो रहा है, जो भी व्यक्त है, उस सब को हम डिलीट कर दें और अननोन में डूब जाएं। आंखें बंद करें और केवल जो नहीं दिखाई दे रहा उसके साथ एक हो जाएं, और ये मानते हुए कि ये क्षण अपने में परिपूर्ण है और मैं हूं। जैसे ही मैं हूं के भाव में गहराऊंगा, धीमे धीमे ये सारे का सारा जो इल्यूजन है, ये सारे की सारी अनित्यता, इसका गहराई से एहसास होगा। सारे मेरे अटैचमेंट टूट जाएंगे, जो मेरी भ्रांतियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और स्वयं का प्रकाश प्रस्फुटित हो जाएगा, स्वयं का प्रगतिकरण हो जाएगा। भगवत सत्ता जो होनेपन में है वो ब्लॉसम हो जाएगी, उसका प्रकट हो जाएगा। तो अपने स्वरूप का बोध बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन किसी कारणवश साधक को भटका दिया गया है। क्योंकि जब तक आप साधना करते हैं तब तक आप अपने को जीव मानते हैं, और जीव का मतलब है अहंकार, मन बुद्धि से युक्त। तो जब तक आप साधना करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो आप अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। तो कोई क्रिया करनी नहीं है, क्रिया को छोड़ना है, थिंकिंग को छोड़ना है, सोचने को छोड़ना है, चाहना को छोड़ना है, और जहां पर आप हैं बस वहीं पे ठहर जाना है। उसमें होनापन, उसमें आप अपने होनेपन में ठहर जाते हो। उस होनेपन में ठहरो। सारे संत, सारे रियलाइज सेजेस यही कह रहे हैं, अरे यू आर ऑलरेडी दैट, यू आर दैट गॉड, यू आर दैट परमात्मा। केवल उसमें ठहर जाओ, विश्राम में आ जाओ, सहजता में आ जाओ, और अपने मौन स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को, अपने शांति स्वरूप को, अपने सहज स्वरूप में आनंद लो। यही भगवत स्वरूप है, यही सच्चित आनंद है। उसको जानो, उसका बोध करो। जैसे ही आप उसका बोध करते हैं, उस अवस्था में ठहरते हैं, ये बाकी सारी अवस्थाएं, स्वप्न, निद्रा और जागृति,
इनके परे आ जाते हैं, और वही आपकी वास्तविक अवस्था है, वही आपकी वास्तविक अवस्था है। और इसका सब में बड़ा उदाहरण है जब आप नींद में होते हैं। नींद में होते हैं तो क्या आपका किससे अटैचमेंट होता है? आपका शरीर से अटैचमेंट नहीं है, आपका मन भी शट डाउन है, आपकी इंद्रिया भी शट डाउन है, और आप कितने सुख और आनंद में हैं। कहते हैं जैसे नींद की स्थिति है, ऐसे ही सबसे आप अपने को डिस्कनेक्ट कर लें और कॉन्शियसली नींद की स्थिति में आ जाएं और केवल जागरूक रहें। जागरूकता का क्या मतलब है? अपने होनेपन का बोध। आई एम, केवल आई एम का बोध रहे आपको कि आप हैं। अपने होनेपन में पूरी तरह से विश्राम करें। यही सहजावस्था, यही अवेकनिंग है, यही जागृति है, यही परम आनंद की स्थिति है, और कुछ भी नहीं। बड़े बड़े संत इस बात को घोषणा करते हैं। अष्टावक्र गीता में यही घोषणा करते हैं, अरे कहाँ भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि तुमने अपने देह को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और इस संसार को सत्य जान लिया। ये सब अनित्य है, ये सब एक ड्रामा है, ये सब एक स्वप्न की भांति है। केवल तुम सच्चे हो, तुम ही एक सत्य हो, तुम्हारा होनापन सत्य है। उस होनेपन में ठहरना है, आई एमनेस में ठहरना है, बीइंग में ठहरना है। इसी बात को, इसी टीचिंग को निसर्गदत्त महाराज बड़े ही करुणा से, बड़े ही अनुग्रह के साथ, बड़ी कृपा के साथ हमको समझा रहे हैं। और हमको अगले कुछ दिनों में लगातार आई एम, चाहे शाब्दिक स्तर पे हो, चाहे मानसिक स्तर पे हो, चाहे भाव के स्तर पर हो, उसमें ठहरने का हमको आदत बनानी है। जबकि वो हमारा नैसर्गिक स्थिति है, नेचुरल स्टेट है। बट चूंकि हैबिट पैटर्न के कारण मैं हमेशा अपने को देह, मन, बुद्धि एक सेपरेट एंटिटी मैंने मानी हुई है, तो मैं अपने स्वरूप, मेरी दृष्टि, मेरी अटेंशन अपने स्वरूप पे नहीं रहती। तो अपनी स्वरूप पे वापस आने के लिए मुझे आई एमनेस पे ठहरना है, होनेपन पे ठहरना है। ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूशियल की। ये सब में बड़ी की है, सब में बड़ी कुंजी है, टू नो योर एसेंस। और आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम, डियर फ्रेंड्स, इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग ध्यान के लिए तैयार होंगे। हरि ओम।